सानेहा पिम्स ने 14 घरानों की दुनिया उजाड़ दी। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी। 14 नौमौलूद जाँ बहक। आग सुबह 6:38 पर गायनी वार्ड की MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। आग लगने के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को बचा सकी। NICU में इंक्यूबेटर के साथ ऑक्सीजन की मिकदार बताने वाला नेबुलाइजर फटा। नेबुलाइजर फटने से ऑक्सीजन ने आग पकड़ ली। आग से धुआं पैदा हुआ और वो पाइप के जरिए बच्चों के सांस में गया। बच्चों की मौत ऑक्सीजन बंद होने और झुलसने से हुई। आग पहले कम थी, फिर तेजी से फैली। 14 बच्चों की मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। पिम्स के बाहर रक्कत-आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। लवाहिकीन अपने बच्चों की जुदाई पर आहो बका करते रहे। मुतासरीन ने कहा, जिस वक्त आग लगी अमला इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं था। हमें अस्पताल के अंदर भी जाने नहीं दिया गया। हमें सिर्फ ये बताया गया कि बच्चे जाँ बहक हो गए। ये सानिया नहीं, जानबूझकर आग लगाई गई। ये लोग नर्सरी को लॉक करके क्यों गए? डॉक्टर, नर्सेस, स्टाफ में से किसी को खराश तक नहीं आई। 2 घंटे बाद रेस्क्यू और 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची। अलमनाक सानेहा। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। वज़ीर-ए-आज़म का मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को कराची से इस्लामाबाद बुला लिया। पिम्स इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह होंगे। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील आवान भी कमेटी में शामिल। कमेटी वाक़े की वजूहात, जिम्मेदारी और मुमकिना गफलत का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि संदेहोनाक सानहे पर दिल रंजीदा है। वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिले तलाफी है। वज़ीर सेहत को मीडिया के सख्त सवालात का सामना। मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहा कि जो भी गलती का मुर्तकिब हुआ है उसे नहीं छोड़ेंगे। कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने आएंगे। आग बहुत ज़्यादा थी, बचाने के लिए 26 सिलेंडर्स इस्तेमाल किए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट 2-3 रोज़ में आ जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे सानेहात पर वज़ीर इस्तीफ़ा देता है। सहाफ़ी का सवाल। मुस्तफ़ा कमाल ने जवाब दिया कि किसी को लगाना और मुअत्तल करना वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। वज़ीर-ए-आज़म के सामने खुद को पेश करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शहरियों का एहतजाज। मुस्तफ़ा कमाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ा। सदर आसिफ अली जरदारी समेत कौमी क़यादत का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार अफसोस। 14 नामौलूद जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों की अलमनाक अमवात इंतहाई दिल खराश और नाकाबिले तलाफी नुकसान है। वाक़े के जिम्मेदारों का तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, मासूम जानों का नुकसान पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त सानेहा है। मासूम बच्चे, गमज़दा खानदानों की उम्मीदें, ख्वाब और दुआएं थे। वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात करके कौम को बताया जाए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी वाक़े पर इजहार अफसोस। वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सेनेटर शरी रहमान और नैयर बुखारी का पिम्स अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज और गम में डूबा हुआ है। उन माओं से पूछें जिनके लख्ते जिगर चले गए। इंतजामिया ने बच्चों के वालिदैन से कोई ताउन नहीं किया। बच्चों के जाँ बहक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश है। गफलत के जिम्मेदार को करार वाकई सजा दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद सजा और जजा का अमल शुरू होगा। CCTV समेत तमाम शवाहिद महफूज कर लिए गए। तारिक फजल चौधरी, चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, जाए वक़ुआ का मुआयना किया, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर से चिल्ड्रन वार्ड के गेट की बंदिश और इस्तीफे से मुतालिक सवालात। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने कहा कि जिम्मेदारों का तयन होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो भी कसूरवार पाया गया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बरतानवी हाई कमीशन का पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी पर इजहार अफसोस। जाँ बहक बच्चों के वालिदैन
वालिदैन अहले खाना से ताज़ियत। वजह कायनात, नबी मेहरबान, आकाए दो जहां, नूरे मुजस्सम, सरवरे कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी मज़हबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। हर सू खुशियाँ, शहर शहर करिया करिया अक़ीदत के दिए रोशन, शाहराएँ सज गईं, बाजार जगमगा उठे, फ़ज़ाएँ दुरूदो सलाम की सदाओं से मौतर, मसाजिद और इमारतों में खुसूसी चरागां, घर रंग बिरंगी रोशनियों से सज गए। हर किसी का अपने अपने अंदाज से अक़ीदत का इजहार। ईद मिलादुन नबी पर तोपों की सलामी से दिन का आगाज। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाको चुबंद दस्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और नारे तकबीर बुलंद किया। फजा फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मसाजिद में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और मुल्क की तरक्की खुशहाली से आशिकाने रसूल का हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत का इजहार। कराची से खैबर तक, लाहौर से कोयटा तक जश्न का समा। शहर शहर करिया करिया रैलियां और जुलूस निकालने का सिलसिला जारी। हजारों आशिकाने रसूल सड़कों पर निकल आए। हर तरफ फिजाएं नातों और दरूदो सलाम की सदाओं से गूंजने लगी। मुल्क भर में नात ख्वानी, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत तैयबा उजागर करने के लिए खुसूसी महाफिल का एहतमाम। उलमा कराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। कहा कि नबी पाक की मुक़द्दस जिंदगी मशले राह है, जिस पर अमल करके ही दुनिया में अमन कायम किया जा सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह ताला का अजीम एहसान है। कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हमारी काबिल फ़ख्र रिवायत का हिस्सा है। अजीम इज्तिमा याद दहानी है कि हम एक मिल्लत हैं। हर मसलक के उलमाए कराम और स्कॉलर्स एक छत तले जमा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सीरत नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान, जान और इज़्ज़त हैं। सीरत तैयबा इखलाक हुस्ना का कामिल तरीन नमूना है। नई नस्ल की तालीम व तरबियत हमारी तरजीह है। नई नस्ल हमारा ताबनाक मुस्तकबिल है। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, नौजवान नस्ल को सीरत तैयबा से रहनुमाई हासिल करते हुए इल्म, बुलंद किरदार, मोहब्बत और खिदमत इंसानियत को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाना चाहिए। बहैसियत उम्मत मोहम्मदी हम पर लाजिम है कि अदल इंसाफ, बर्दाश्त, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अमली मुजाहरा करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, अस्फ़ा हुस्ना तमाम मुसलमानों के लिए मशले राह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कहा है कि सीरत नबवी की इब्तिगा दुनिया और आखिरत में कामयाबी की नवीद है। अगर मैं ना होता तो इसराइल का वजूद खत्म हो चुका होता। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खामनाई मारे जा चुके हैं। ईरानी लीडर का बाजू और टांग बुरी तरह जख्मी हुए थे। ईरानी सदर का दावा, कहा अगर मुश्तबा खामनाई मारे जा चुके हैं तो ईरान अच्छा ड्रामा कर रहा है। ईरान की जानिब से मुश्तबा खामनाई से दोबारा बातचीत का जिक्र किया जा रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि कल रात 22 ईरानी कश्तियां तबाह की। ईरानियों की नकलो हरकत की निगरानी कर रहे हैं। हम जल्द ईरान में एक अजीम फतह हासिल करेंगे। ईरानियों के पास स्नाइपर्स हैं जो मुजाहिरीन को बाहर निकलते ही निशाना बनाते हैं। एहतजाज का मौका है क्योंकि ईरानी हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी है। सदर ट्रंप ने कहा, कनाडा के पास ऐसी कोई चीज नहीं जिसके बगैर अमेरिका नहीं रह सकता। कनाडा को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। कनाडा से अशिया ना मिली तो मुतबादिल ममालिक से हासिल कर लेंगे। तेहरान मुज़ाकरात के जरिए बाहमी मफाहमत और तनाज़ात के हल का ख्वाहां है। ईरान अमरीका के इक़्तिसादी दबाव के सामने मज़ाहमत जारी रखेगा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इक़्तिसादी इक़दामात के जरिए वाशिंगटन को अपने मकासद हासिल करने से रोका जाएगा। अमरीका मुसल्लह अफ़वाज की मज़ाहमत के बायस जंग में अपने मकासद हासिल नहीं कर सका। ईरान मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, तहम कौमी मफादात और माशी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी दबाव का मुकाबला करेंगे। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में आबना हुर्मत से मुतालिक नेविगेशन भी शामिल। मुआहदे के तहत आबना हुर्मत में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान में मौजूद ज़राए ने नई जंगबंदी की तस्दीक की। जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के।
फील्ड मार्शल के दौरे के बाद ईरानी वजीर खारजा का टेलीफोनिक राब्ता। जनरल आसिम मुनीर से मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और आबना हुर्मुज़ में ईरानी इंतजामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के खिलाफ फिलहाल फौजी कार्रवाई का इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ईरान के खिलाफ पाबंदियों और दीगर मुआशी इक़दामात पर तवज्जो देंगे। ईरान की जानिब से हमला किए जाने की सूरत में अमरीकी हमलों का ऑप्शन बरकरार है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद ईरान के खिलाफ नई फौजी मुहिम मुतवक्के है। ईरान पर इक़्तिसादी दबाव अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन तक जारी रहने का इम्कान है। ईरान अमरीका जंग से सबसे ज्यादा कतर मुतासिर। रॉयटर्स के मुताबिक जंग के बायस कतर की LNG बरामदात में 96% कमी हुई। कतर को गैस की फरोख्त में कमी से $24 अरब का नुकसान हुआ। कतर का गैस आमदन में नुकसान 2025 की बुनियाद पर तकरीबन 5 माह की आमदन के बराबर है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और कुवैत की तेल बरामदात भी मुतासिर हुई, तहम कतर से कम है। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहिदा अमरीकी कांग्रेस को भेज दिया। मुआहिदा उस वक्त तक नाफिज नहीं होगा जब तक सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं लाता। व्हाइट हाउस की शर्त बरकरार। रॉयटर्स के मुताबिक मुआहिदे के तहत अमरीकी कंपनियां सऊदी अरब को सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फराहम कर सकेंगी। AP-1000 जोहरी रिएक्टर्स तामीर किए जाएंगे। कांग्रेस को मुआहिदे पर गौर के लिए 90 दिन मिलेंगे। कांग्रेस इसे रोकने के लिए मुश्तरका करारदाद मंजूर कर सकती है। अमरीकी फौज का बहरीन कैरिबियन में एक कश्ती पर हमला, 4 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी जनूबी कमांड के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने मुनशियात स्मगलिंग के रास्ते पर चलने वाली कश्ती को निशाना बनाया। कार्टेज के खिलाफ कार्रवाइयां बराह रास्त जारी रखेंगे। मुनशियात दहशतगर्द नेटवर्क्स का ताक़ुब इन्हें गैर मौसर और खात्म करेंगे। जर्मनी ने 23 अफगान शहरियों को काबुल डिपोर्ट कर दिया। जर्मन वज़ीर दाखिला अलेक्जेंडर डॉबर्ट ने कहा कि डिपोर्ट अफराद में जिनसी जुराइम और जिस्मानी तशद्दुद के जुराइम में सजा याफ्ता मुलजिम शामिल हैं। जुराइम में मुलविस अफराद की जर्मनी में मौजूदगी मुआशरे के मफाद में नहीं है।